मैं कहाँ रहता हूँ, वेयर डू आई लिव। तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। राम कहाँ रहता है, वेयर डज राम लिव। तो इस तरह से जो भी सेंटेंसेस बनते हैं ना, उसको आप लोग सेंटेंसेस बनाइए। जी नमस्कार, कैसे आप सभी लोग। आज का जो टॉपिक है बहुत खास है, इसलिए खास है कि आज के टॉपिक में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि WH वर्ड सेंटेंसेस जो भी होते हैं, हमारे जितने भी WH सेंटेंसेस होते हैं उसकी सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे फ्रेम किए जाते हैं। जब भी आप सेंटेंसेस बनाते हो तो जो सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है वहाँ आपको बड़ी परेशानियाँ होती हैं। जैसे एक सेंटेंस में बोलता हूँ मैं खाता हूँ, अफर्मेटिव सेंटेंस है। मैं नहीं खाता हूँ, ये निगेटिव है, मतलब नकारात्मक सेंटेंस है। सकारात्मक नकारात्मक आपने पढ़ा होगा। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, WH वर्ड और साथ साथ WH वर्ड प्लस निगेटिव, ये ऐसे सारे प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। सबसे पहले मैं ये लिखने का प्रयत्न करूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ये एक समझिए कि एक WH वर्ड है। WH वर्ड के जब हम लोग बारे में पढ़ने स्टार्ट करेंगे उससे पहले ये जानना जरूरी है कि WH वर्ड फैमिली के 6 वर्ड होते हैं। ये कितने होते हैं भाई साहब, ये 6 फैमिली के वर्ड होते हैं। फैमिली एक परिवार है, जिस परिवार की हम चर्चा करने वाले हैं आज। इस परिवार में 6 लोग रहते हैं। 6 लोग कौन कौन रहते हैं, व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, हु और हाउ। तो इसी से बनता है WH वर्ड। तो WH का मतलब क्या हुआ, WH वर्ड का मतलब हुआ, WH वर्ड का मतलब हो गए कि ये भी W, ये भी W, ये भी W, ये भी W और ये भी W। तो एक यहाँ से कॉमन हो गया W और एक H यहाँ से कॉमन हो गया, तब जाके ये बनता है WH वर्ड। क्लियर। तो WH वर्ड को समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी प्रकार की सेंटेंसेस को जब आप फ्रेम करते हैं तो वहाँ पे आपको WH वर्ड की बहुत ज़रूरत होती है। तो कमेंट आपका आ रहा था कि सर ऐसा है कि आप सेंटेंसेस को बनाना सिखाते हैं, लेकिन सेंटेंसेस को पैटर्न जो आप सिखाते हैं बड़ा अच्छा लगता भी है, लेकिन एक WH वर्ड पे आपका अच्छा वीडियो होता ना तो हम लोग का जीवन संवर जाता है। तो भाई लोगों कुछ नहीं करेगा, बस पढ़ेगा बा। एक बार वीडियो को आप देख लीजिएगा ना बढ़िया से, तो सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। WH वर्ड के आज सेंटेंसेस पे आज हम लोग का चर्चा ही चर्चा है और घनघोर चर्चा है। इस पर इतना हम लोग बतकुचन करेंगे जिसका जवाब नहीं। इतना इस पे बात विचार होगा कि आप बेझिझक आप अच्छे से समझ सकते हैं कि WH वर्ड का कंसेप्ट क्या है। तो आज हमने बताया कि W कहाँ से आते हैं और H कहाँ से आते हैं। तो WH वर्ड यहीं से बनता है। ठीक, ये तो WH वर्ड समझ गए। अब रहा कि सर इसका काम कहाँ कहाँ है, इसका यूजेज हम कहाँ करेंगे। सबसे बड़ा चीज़ है इसका यूजेज कैसे होगा। उससे पहले एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगा, थोड़ा सा समझिए। वर्ड होते हैं जैसे मैंने कहा अफर्मेटिव, AFFIR, MATIVE। अफर्मेटिव का होता है सकारात्मक। ये चीज़ क्या है बताऊंगा। मैंने कहा निगेटिव, ठीक है। ये चीज़ क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। फिर आता है इंटरोगेटिव, ठीक है। इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। जो सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है उसी को इंटरोगेटिव, उसी को प्रश्नवाचक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई साहब, तो प्रश्नवाचक बोलते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा सर किस प्रकार के सेंटेंसेस होगा, आगे देखेंगे। और एक होता है WH वर्ड, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं आज। ये क्या होता है, तो WH वर्ड का मतलब होता है डबल प्रश्नवाचक। डबल प्रश्नवाचक, ठीक है, डबल प्रश्नवाचक होते हैं। तो सर ये बता रहे हैं आप WH वर्ड का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, तो इसको किस लिए समझा रहे हैं, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि जब आप पढ़ते हैं ना तो पूरा खोल के पढ़िए ना। किताब को आधे पढ़ने से कोई कन्फ्यूजन दूर नहीं होता है। जब तक आप किताब के पूरे पन्ने को नहीं पढ़ लेते हैं तब तक जाके आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है।
तो ऐसा नहीं करते हैं कि ये स्पोकन हब छपरा के नाम से जो चैनल है आप तो सब्सक्राइब करते नहीं हैं, ना ही वीडियो देख के शेयर करते हैं, तो सारा कंसेप्ट तो क्लियर होगा ही नहीं होगा। लेकिन आज नहीं करते भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो देखते हैं ना उतना ही काफ़ी है। आज जो है हम लोग बताने वाले, आज मैं आपको स्पेशली बताऊंगा कि अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक, निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क, और डब्ल्यूएच वर्ड का मतलब है डबल प्रश्न। ये क्या है सबसे पहले जरूरी है, ये क्या है, तभी आपको डब्ल्यूएच वर्ड समझ में आएगा। यदि ये नहीं समझ में आता है तो डब्ल्यूएच वर्ड के सेंटेंस भाई समझने में आया ही ना बुझाई तो हम लोगन के कुछो ना बुझाई, एकरा के समझल बहुत जरूरी बा। तो एक हम सेंटेंस देते हैं, जैसे मैंने कहा राम आम खाता है, ठीक बनू, राम का खा लेता, राम के काम बा आम खाए, राम जो है आम खाता है। भोजपुरी बीच बीच में हमरा ऐसे बोले के पड़ेला कि रउआ लोगन वीडियो के कम से कम देखी, कोनो चीज़ के बीच में जब थोड़ा सा मिर्च मसाला ना दी तो रउआ लोग भाग न जाए यही से इसीलिए जो है हम आपको समझाने के प्रयत्न करता हूँ। ये अफर्मेटिव सेंटेंस बोले जाते हैं, इस सेंटेंस को अफर्मेटिव बोलते हैं। अब कैसे बोलते हैं इसको भी समझना बहुत जरूरी। राम आम खाता है, अच्छा ये सब्जेक्ट माने जाते हैं, ठीक है। जब कोई काम कोई व्यक्ति जब स्टार्ट करता है करना तो उसको सब्जेक्ट मानते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मैं पटना जाता हूँ, तो एक दूसरा व्यक्ति पूछेगा कौन जाता है पटना, तो मैं। तो राम आम खाता है, इस सेंटेंस में काम कौन स्टार्ट करता है करना, राम। राम आम खाता है तो सेंटेंस में काम कौन स्टार्ट करता है करना, राम, सब्जेक्ट हो गया। तो ये नाउन भी तो हुआ, ये भी नाउन भी हो गया। अब बात रहा कि सब्जेक्ट के द्वारा किया गया जो काम होता है भैया वर्ब होता है। आप एक चीज़ समझते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट से जो है सेंटेंस को फ्रेम किया जाता है। यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होगा तो सेंटेंस फ्रेम किया जाएगा। एक तो और होता है कि सब्जेक्ट हो सिर्फ वर्ब हो तभी सेंटेंस बन जाए, लेकिन सब्जेक्ट हो ऑब्जेक्ट हो और वर्ब हो तो सेंटेंस नहीं बनेगा, पंक्तियाँ में नहीं है। मतलब सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब होना चाहिए, लेकिन अदर ऑब्जेक्ट आ गया तो सब्जेक्ट वर्ब हो, अब सब्जेक्ट हो वर्ब हो ऑब्जेक्ट हो सेंटेंस बन जाएगा। सब्जेक्ट हो वर्ब हो तभी सेंटेंस बन जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट हो और ऑब्जेक्ट हो सेंटेंस नहीं बनेगा। अब रहा बात कि सर रउरा तो हियाँ समझावत रहनी है तो हियाँ काहे लागे नहीं है, तो टेंशन रउरा मत करी। राउट कंसेप्ट जब ले हम क्लियर ना करे नू तो रउरा समझ उजर में आई ना, बस खाली हमार वीडियो देखे में लाइक करे में शेयर कर दें फेंक दें दूसरा पर, तो उससे कुछ होखे वाला बा ना रउरा, ठीक बा नू। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। सब्जेक्ट हो गया, राम के द्वारा किया गया काम जो होता है वर्ब होता है, ठीक है। राम आम खाता है, राम सब्जेक्ट हो गया, राम के द्वारा किया गया क्या, राम आम खाता है, तो राम का काम क्या है, खाना, तो इसको वर्ब बोलेंगे। तो सब्जेक्ट भी मिल गया, अब हमको वर्ब भी मिल गया। अब रहा कि जो बचा ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब समझिए ऑब्जेक्ट का फंडा क्या है, तो सब्जेक्ट और वर्ब का प्रभाव जिस पे पड़ता है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। आए समझ में, राम आम खाता है, राम खाता है क्या, आम, तो राम के द्वारा खाया गया काम किस पे है, आम पे, तो इसको हम लोग ऑब्जेक्ट मानते, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, तब जाकर सेंटेंस बना। तो आपने समझा कि राम आम खाता है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, क्योंकि इसलिए अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया कि सेंटेंस का प्रभाव टोटल किस पे पड़ रहा है, राम पे, ठीक है। एक सेंटेंस और रहा, वह पटना जा रहा है, पटना जा रहा है। एक व्यक्ति है जिसका नाम है वह, सेंटेंस कहता है कि वह पटना जा रहा है, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि सेंटेंस अफर्मेटिव है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है कि डब्ल्यूएच वर्ड है। ये पैटर्न समझ में आएगा तभी तो समझ में आएगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, डब्ल्यूएच वर्ड सेंटेंस क्या है, डब्ल्यूएच वर्ड के सेंटेंसेस में कहाँ क्या लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, तब समझ में आएगा। जब अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच वर्ड का फंडा आपको क्लियर हो जाएगा तब आपको समझ में आएगा, अच्छा इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे बनेगा, डब्ल्यूएच वर्ड सेंटेंस ऐसे बनेगा। तो आइए समझते हैं। वह पटना जाता है, कोई व्यक्ति पूछता है, कोई व्यक्ति कहता है कि वह पटना जाता है, कौन जाता है, अगर मैं कह दूं राम जाता है, राम पटना जाता है, ये एक दोस्त है,
ये दूसरे दोस्त से कहता है कि देखो ना, राम पटना जाता है, क्या तुमको लैपटॉप मंगाना है तो मंगा लो। तो ये कहता है अच्छा ये सेंटेंस अफर्मेटिव है कि निगेटिव है। तो फिर ये लड़का कहता है अरे यार कैसे समझ में आएगा। अच्छा एक चीज़ फिर दोनों मिल के बात करता है, बोलते अच्छा एक चीज़ बात करते हैं, इसमें काम कौन स्टार्ट करता है, तो राम करता है, और जाता कहाँ है, तो पटना जाता है। अच्छा तो जो सेंटेंस का प्रभाव जिस पे पड़ता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे राम पटना जाता है, कौन पटना जाता है, तो राम। सेंटेंस का प्रभाव किस पे है, राम पे। काम कौन करता है, राम। इतना से समझ लेना है कि इसको अफर्मेटिव कहा जाता है। पूरे सेंटेंस का प्रभाव पर जिस पे पड़े, या सब्जेक्ट कोई काम करना स्टार्ट करे, ये पॉइंट गांठ बांध के कर लेना। जो सब्जेक्ट कोई काम स्टार्ट करता है करने के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब इसी सेंटेंस में निगेटिव कैसे होगा, इसी को अफर्मेटिव बोलते हैं। इसी सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं सकारात्मक सेंटेंस। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक, निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक, वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। अगर इसी सेंटेंस के बारे में हम बात करें कि राम पटना नहीं जाता है, राम पटना नहीं जाता है, उसका मन नहीं होगा, नहीं गया। राम पटना नहीं जाता है, राम पटना नहीं जाता है। अब इस सेंटेंस में क्या हो गया, तो भाई काम नहीं कर रहा है, राम पटना जाता ही नहीं है, तभी कहाँ से सेंटेंस बनेगा। फिर एक लड़का दूसरे लड़का से कहता देखो ना, राम पटना नहीं जाता है, सोमवार को जाएगा, तो भी इस पे प्रभाव पड़ता है। लेकिन इसी सेंटेंस में अगर नॉट लग जाता है तो सेंटेंस निगेटिव हो जाते हैं। जब निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा तो इसी को हम लोग बोलते हैं नकारात्मक सेंटेंस। क्लियर। राम पटना नहीं जाता है, पूरा सेंटेंस का प्रभाव किस पे है, राम पटना नहीं जाता है। कोई कौन काम स्टार्ट करता है, तो राम। और पूरा सेंटेंस का प्रभाव किस पे पड़ता है, राम पे। अगर मैं कहूँ कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो कौन कहता है, कौन अंग्रेजी पढ़ाता है, स्पोकन हब में जी, तो रवि सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो काम कौन स्टार्ट करता है, तो रवि सर। ये इसको अफर्मेटिव बोलते हैं, ऐसे सेंटेंस को। इसी का जब निगेटिव हम समझाने के आपको प्रयत्न करते हैं, तो रवि सर अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं, तो ये निगेटिव हो गया। अब फिर कोई पूछता है कि क्या रवि सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं, इंटरोगेटिव। तो आपने अफर्मेटिव समझा, आपने निगेटिव समझा, लेकिन अब आपको हम पढ़ा रहे हैं, क्या बताने वाले हैं भाई साहब। तो अब आपको मैं बताऊंगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस हम लोग किसे बोलते हैं, तब आएंगे WH वर्ड पे। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में। क्या राम आम खाता है, क्वेश्चन मार्क। क्या राम आम खाता है। अब इस सेंटेंस पे आपको क्या करना है, क्या राम आम खाता है। अगर किसी सेंटेंस के पहले अगर क्या लग जाता है, इसी सेंटेंस को हम लोग प्रश्नवाचक सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलेंगे, प्रश्नवाचक। इसी को अंग्रेजी में हम लोग इंटरोगेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरोगेटिव। यही सेंटेंस जो है क्या से स्टार्ट होता है, यही सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है। सेंटेंस के पहले अगर क्या लग जाए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो आएगा ही, तो समझ लेना कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब आते हैं WH वर्ड पे। ठीक है, WH वर्ड क्या कहता है कि कोई भी सेंटेंस होगा, जैसे राम, या समझाता हूं, इसको मिटा देता हूं, उसके बाद समझाता हूं, अच्छा समझ में आएगा। मैंने कहा राम क्यों आम खाता है। मैंने कहा राम क्यों आम खाता है, क्यों। ये जो वर्ड है ना भाई साहब, इसी पे तो चर्चा होने वाला है। इसी को समझने के लिए हमने इतना खेल खिलाया आपको, इतना आपको समझाया, इतना वीडियो लंबा हुआ। तो भैया एक चीज़ समझने के लिए उसके पीछे जाना बहुत ज़रूरी है। जब तक बेस मजबूत नहीं होगा तब तक सेंटेंस समझ में नहीं आएगा। पढ़ाने के लिए तो मैं भी कुछ भी पढ़ा के निकल जाऊंगा, आप भी कहिएगा कि ससुरा को समझ में क्या आवत है, कुछ पढ़ा के निकल जावत है, समझ में आया कि नहीं है। तो मैं उस चीज़ को नहीं, अच्छे से मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझा दूँ। राम क्यों आम खाता है, ये जो क्यों है ना भाई साहब,
इसी को तो चर्चा करने के लिए हमको उतना भवंडल बनाना पड़ा, उतना इतिहास रचना पड़ा, ठीक है, आक्रमण करवाना पड़ा, अफर्मेटिव बनाना पड़ा, निगेटिव बनाना पड़ा, इंटरोगेटिव बनाना पड़ा, WH बनाना पड़ा। ये क्यों? तो इसको समझने के लिए, यही तो आज का विलन है, यही आज फिल्म का हीरो है। इसी हीरो को समझने के लिए पूरा फिल्म हम लोग देखते हैं कि इसके चलते हीरोनिया पटी कि नहीं पटी। आए समझ में कि नहीं? फिल्म में क्या होता है, आया गुंडा, हीरो को मारा 4 लात, अब हीरोइन कही मारो जानू, हीरो अब एकदम उठेगा, मारेगा, मुआ देगा, विलन को मुआइए देगा, मार के खत्म कर देगा। समझ रहे हैं ना? तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे हीरो है, पूरा सीरियल हम लोग देखते हैं कि हीरोइन जो है, हीरो जो है लास्ट में हीरो जाके हीरोइन को प्रपोज किया कि नहीं प्रपोज किया, मतलब हीरो जो है लास्ट में प्रपोज कर ये देता है, शादी वगैरह हो ही जाता है। आइए हम बात करते हैं, राम क्यों आम खाता है। तो क्यों ये जो वर्ड आते हैं ना भाई साहब, यही आज हम लोग को पढ़ना है। एक और सेंटेंस बनते हैं, यहाँ पे कोई भी सेंटेंस हो सकता है, WH वर्ड के फैमिली के कोई भी यहाँ पे सेंटेंस आ सकता है। जैसे राम क्या आम खाता है, प्रश्न हो गया। वाई भी यहाँ पे रख सकते हैं, राम क्यों आम खाता है, यहाँ पे रख सकते हैं राम कब आम खाता है, यहाँ पे रख सकते हैं राम कहाँ आम खाता है। मतलब यहाँ पे क्यों, कैसे, कहाँ, कब, 6 वर्ड के कोई भी सेंटेंस रख के सेंटेंसेस को हम बना सकते हैं। ठीक है, राम क्यों आम खाता है, राम कैसे आम खाता है, राम कहाँ आम खाता है, राम कब आम खाता है। इसी सारे सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं WH वर्ड। तो सेंटेंस का पैटर्न समझ में आया। अब बनेगा कैसे, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो WH वर्ड के सेंटेंस समझ में आएगा, ये सब्जेक्ट के बाद ही आता है। ये WH वर्ड सेंटेंस में लगेगा तो सब्जेक्ट के बाद आएगा, आफ्टर सेंटेंस, आफ्टर सब्जेक्ट, आफ्टर सब्जेक्ट यू हैव टू यूज, you have to use WH word. After sentence you have to use WH word, then make your sentence. तब जाकर आप सेंटेंस को आप बनाइए, तब जाकर सेंटेंसेस अच्छा समझ में आएगा। तो सब्जेक्ट के बाद ये WH वर्ड सेंटेंसेस आते हैं। ठीक है, अब ये सेंटेंस बनेगा कैसे, WH वर्ड सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, अब हम इस पे बात करते हैं। इसमें बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा मदन, अब इसमें से कोई भी एक सेंटेंस ले लेते हैं, कहाँ पढ़ता है, मदन कहाँ पढ़ता है। तो इस सेंटेंस को अगर आपसे कोई पूछता है कि आप बताओ इस ये WH वर्ड है कि अफर्मेटिव है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है, तो आप क्या बताओगे, अच्छा मदन कहाँ, कहाँ तो मास्टर साहब वो बताया था कि WH वर्ड है, तो आप कह दोगे ना भैया ये WH वर्ड सेंटेंस है। क्या है, तो WH सेंटेंस है। ठीक है, चलो अब आपसे मैं 5-6 सवाल रखता हूँ, मतलब सेंटेंस रखता हूँ, उसमें से आपसे पूछता हूँ कौन से अफर्मेटिव है, कौन से निगेटिव है, कौन से इंट्रोगेटिव है, कौन से WH वर्ड है। उस पर जाकर आप सेंटेंस में बनाऊंगा और समझाऊंगा WH वर्ड। मैं एक सिंपल सेंटेंस लेता हूं, मैं पागल नहीं भैया, पागल क्यों हूं भाई, ईमानदार हूं, मैं ईमानदार हूं। कौन सा सेंटेंस है आप बताओ, अफर्मेटिव है, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH वर्ड है। ठीक, मैं फिर कहूं मैं ईमानदार नहीं हूं, 3 नंबर सेंटेंस, क्या मैं ईमानदार हूं। ये सेंटेंस कौन सा है, मैं क्यों ईमानदार हूं। इस सेंटेंस में नॉट भी लग सकता है, क्या मैं ईमानदार नहीं हूं, यहां भी नॉट लग सकता है। इस सेंटेंस में निगेटिव भी बन सकता है, मैं क्यों ईमानदार नहीं हूं। अब मैंने 4 सेंटेंसेस रखे आपके सामने,
और ये 4 सेंटेंस में आपको बताना है कि कौन सा अफर्मेटिव है, कौन सा निगेटिव है, कौन सा इंट्रोगेटिव है, कौन सा WH वर्ड है, क्योंकि हम लोग को पढ़ना है क्या, WH वर्ड। आज हम लोग का टॉपिक क्या है, WH वर्ड। तो आप बताओ, मैं ईमानदार हूँ, किसकी बात हो रहा है, सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या है, आई। मैं ईमानदार हूँ, सिंपल सेंटेंस है, तो इसको बोलते हैं अफर्मेटिव। मैं ईमानदार नहीं हूँ, अच्छा नहीं हूँ, मैं ईमानदार नहीं हूँ। कोई कहता है मैं ईमानदार नहीं, मतलब सब्जेक्ट के पूरा प्रभाव, सेंटेंस का पूरा प्रभाव किस पे पड़ता है, सब्जेक्ट पे। और सब्जेक्ट कहता है मैं ईमानदार नहीं हूँ, तो ये सेंटेंस निगेटिव हो जाएगा। अच्छा, अब इंट्रोगेटिव का तो आप सिंपल समझ सकते हैं, किसी सेंटेंस के पहले अगर क्या लग जाए तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। इसका सेंटेंस एक और तरह से बनता है, मैं ईमानदार हूँ क्या। ये जो क्या है, या तो पहले लग जाए या तो बाद में लग जाए, या तो पहले लग जाए या तो बाद में लग जाए। इसको भी हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस ही मानते हैं। क्लियर, आया समझ में। ये इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस है, क्या या तो पहले लग जाए या तो बाद में लग जाए, या तो पहले लग जाए या तो बाद में लग जाए, इंटरोगेटिव ही माना जाएगा। और WH वर्ड समझिए, सब्जेक्ट के हमेशा बाद आता है। मैं क्यों ईमानदार हूँ, सब्जेक्ट के बाद आएगा। और एक तरह से और आता है, मैं कहूँ मैं ईमानदार क्यों हूँ, मैं ईमानदार क्यों हूँ। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कभी कभी बाद आते हैं, तो इसमें घबराना नहीं है। क्यों देखना है, WH वर्ड। और सेंटेंस के पहले या बाद में देखना है क्या, तो इंट्रोगेटिव। आया समझ में। अब सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो WH वर्ड के अब सेंटेंस जो हम लोग बनाने वाले हैं उस पर आपका ध्यान एकत्रित होना चाहिए। आइए समझते हैं। स्ट्रक्चर लेता हूँ मैं, एक स्ट्रक्चर लेता हूँ, उस पर हम लोग सेंटेंसेस को बनाएंगे। जैसे एक इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर ले लूँ, या सिंपल एक प्रेजेंट इंडिफिनिट का मैं बात करता हूँ। प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस में ले लेता हूं। जैसे मैं बात करता हूं सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। फिर इसका जब निगेटिव में बनाता हूं तो स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस, यही V1 जो है डू में चेंज हो जाता है, और यही जो V5 जो है ये डज में चेंज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ठीक है। ये निगेटिव हो गया। अब जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है। अब समझो कि एक WH वर्ड को समझाने के लिए इतना मुझे समझाना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। इसका जब इंट्रोगेटिव हम बनाएंगे तो डू या डज पहले आ जाता है, डू या डज प्लस, जब डू डज पहले आया तो बाएं प्लस बाएं क्या बचा, सब्जेक्ट। दाएं तरफ क्या बचा, V1 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। अब हम बात करते हैं WH वर्ड की। WH वर्ड के जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो क्या होता है, WH वर्ड प्लस फिर डू डज बाहर निकलेगा, या तो डू डज ये कर दीजिए, डू या डज यहां से बनाइए या तो यहां से बनाइए। अफर्मेटिव से निगेटिव बना सकते हैं, निगेटिव से इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, फिर ये निगेटिव से WH वर्ड बन जाएगा, लेकिन फिर ये निगेटिव से WH वर्ड बनता है और इंट्रोगेटिव से भी WH वर्ड बनता है। ये चीज़ समझना जरूरी है। मतलब अफर्मेटिव से निगेटिव बनेगा, इसी निगेटिव से जो है इंट्रोगेटिव का बनेगा, फिर ये निगेटिव से WH वर्ड का बन जाएगा, और फिर ये इंट्रोगेटिव से ये WH वर्ड बन जाता है। आए समझ में, क्लियर। तो WH वर्ड यही छाप दीजिए बस, सिर्फ इंट्रोगेटिव के पहले यदि आप WH वर्ड लगा देते हैं तो ये WH वर्ड का स्ट्रक्चर हो जाता है।
तो स्ट्रक्चर समझना जरूरी है, तब जाकर सेंटेंस समझ में आएगा। WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। क्लियर? अब जाके सेंटेंस बनाते हैं कि WH वर्ड के सेंटेंसेस बनते कैसे हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस रखा, क्या मैंने कहा राम आम खाता है। ये तो भैया सेंटेंस अफर्मेटिव है, तो इसको अफर्मेटिव के रूल से हम लोग बना देते हैं। जैसे सब्जेक्ट क्या कहता है, राम। राम में क्या लगेगा, आप जानते हैं कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, ठीक है। सब्जेक्ट अब आपका सिंगुलर है, द वर्ब के 5 फॉर्म लगेंगे। सब्जेक्ट आपका प्लुरल है, द वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो ईट मतलब होता है खाना, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। स्ट्रक्चर कहता है कि सब्जेक्ट प्लस V1 है, V5 प्लस अदर वर्ड। राम हो गया और वर्ब कौन सा है, खाना। खाना का क्या होता है, ईट, तो हमने एस लगा दिया, सिंगुलर टू सिंगुलर बना दिया। राम ईट्स अ मैंगो। अब हमने ए क्यों लगाया, क्योंकि ये नाउन है, नाउन के पहले ए लगता है, आम, ठीक है। मैंगो उच्चारण के अनुसार जब आर्टिकल पढ़ोगे तो आप समझ में आएंगे। इसका हम लोग निगेटिव कैसे बनाएंगे, तो निगेटिव बनाने का एक रूल है। जैसे हमने कहा राम आम नहीं खाता है, अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ नहीं खाता है तो कैसे होगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट, या सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। यहाँ पे हमने क्या कर दिया भैया, नॉट को छोड़ दिया है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट होगा, ठीक है। V1 प्लस अदर वर्ड हो जाएगा, यहाँ नॉट होगा, मिस्टेक से हो गया, ठीक है। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, ऑप्शनल में, प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। भाई लोग वीडियो पूरा देखिएगा, कमेंट मत कर दीजिएगा कि आपने नॉट छोड़ दिया है, मैंने नॉट लगा दिया, ठीक है। बाय द वे मिस्टेक हो गया, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, सभी से मिस्टेक होता है, मैं भी एक मशीन नहीं हूँ, एक टीचर हूँ, एक लर्नर हूँ, ठीक है। अगर मैं कहूँ राम आम नहीं खाता है, तो सेंटेंस क्या होगा, राम डज नॉट ईट मैंगो। ठीक है। इसका जब आप निगेटिव बनाओगे तो क्या होगा, राम आम नहीं खाता है, राम डज नॉट ईट अ मैंगो, ठीक है। राम डजंट ईट अ मैंगो, क्या राम आम नहीं खाता है, राम डज नॉट ईट अ मैंगो, ठीक है। अब रहा बात इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, उसके बाद आएंगे WH वर्ड पे। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो डू या डज पहले निकल जाता है। यहाँ पे अगर क्या लग जाए सेंटेंस के पहले तो आप क्या समझ जाओगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्या राम आम खाता है, क्या राम आम खाता है, तो आप स्ट्रक्चर के अनुसार बनाओगे, डू डज पहले आएगा। तो डू डज कब आएगा, जब सब्जेक्ट मालूम होगा तो। सब्जेक्ट क्या है, राम, राम में क्या लगेगा, डज, डज राम ईट अ मैंगो, क्वेश्चन मार्क। ये इंटरोगेटिव हो गया। अब रहा बात, हम लोग विशेष चर्चा जो किए थे कि WH वर्ड को सेंटेंस के बारे में आज हम लोग को पढ़ना है। अब रहा बात, अब उस पे हम लोग आते हैं, इतना छानबीन करने के बाद निकली चूहिया पहाड़ से, ठीक है। अब WH वर्ड के सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, अब मैं आपको समझाने वाला हूं कि WH वर्ड के सेंटेंस कैसे बनाए जाते। अब आइए, अभी मेन मुद्दा पे हम लोग आए। उस समय से भवंडल था, बात बना रहे थे, आपके मन में चल रहा हो, लेकिन हम तो आपको कॉन्सेप्ट बता रहे थे। अब रहा WH वर्ड सेंटेंस, यही स्ट्रक्चर है हमारा, इसी पे हम लोग सेंटेंस को बनाते हैं। WH वर्ड सेंटेंस में मैंने कहा राम क्यों पढ़ता है, राम क्यों पढ़ता है। तो भैया स्ट्रक्चर क्या कहता है कि WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, तब तो सेंटेंस बनाएंगे। WH वर्ड कहता है, WH वर्ड क्या है, वाई, वाई के देखिए, वाई मतलब क्या होता है, क्यों, तो क्यों है ना, वाई लगाइए आप।
ठीक है, वाई हमने लगा दिया। अब कहा कि सब डब्ल्यू वर्ड लगाइए, उसके बाद डू या डज लगाइए। तो डू डज कब लगाएंगे? जब हमको सब्जेक्ट मालूम होगा। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम आपको डू डज लगाएंगे। तो राम है, राम में डज लगता है। वाई डज, डज किस लिए भाई लगाए हैं? राम के लिए। हम इसमें अपने आप से कुछ नहीं किए हैं। बाई द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर, हमने स्ट्रक्चर की मदद लिया है। डब्ल्यू वर्ड, डू या डज, डज, सब्जेक्ट राम, ठीक है। नॉट है, नहीं है, छोड़ देंगे। V1 अदर वर्ड लगाइए। राम क्यों पढ़ता है? वाई डज राम रीड, काम खत्म। डब्ल्यू वर्ड ऐसे ही बनते हैं डब्ल्यू वर्ड के सेंटेंस। वाई डज राम रीड, राम क्यों पढ़ते हैं। अब मैंने कहा रामू बाजार कैसे जाता है? कैसे जाता है? कैसे का क्या होता है? हाउ। स्ट्रक्चर क्या कहता है? डब्ल्यू वर्ड प्लस डू या डज। तो डू डज कहां से लगाएंगे? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट डज। हाउ डज, डज किसके लिए भाई? स्ट्रक्चर के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? राम के लिए। वाई डज राम, अब क्या है? नॉट है, नहीं। V1 लगाइए, अदर वर्ड लगाइए। V1 क्या है? V1 है नहीं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। हाउ डज राम, ठीक है, ऑब्जेक्ट, सॉरी छोड़ देते, ऑब्जेक्ट है, जाना ऑब्जेक्ट है। हाउ डज राम गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। राम कैसे बाजार जाता है? हाउ डज राम गो टू मार्केट, जाने के लिए टू लगा है। क्लियर। एक और सेंटेंस लीजिए। रवि सर कब अंग्रेजी पढ़ाते हैं? अंग्रेजी पढ़ाते हैं। रवि सर कब अंग्रेजी पढ़ाते हैं? कब क्या है? यही तो WH वर्ड है, यही तो WH वर्ड है। When, WH वर्ड, डू डज लगाइए। डू डज कब? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। वाई डज रवि सर, वाई डज, सॉरी कब है ना, वेन डज रवि सर, अंग्रेजी पढ़ाने का क्या होता है? रीड इंग्लिश, रीड इंग्लिश। पढ़ाते हैं ना, टीच ना होगा जी, पढ़ना का तो रीड होता है। वाई डज रवि सर टीच इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। अब बताओ भाई साहब, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया कि WH वर्ड सेंटेंसेस कैसे बनते हैं? अब बताओ कितना भवंडल बांधना पड़ा, कितना समझाना पड़ा एक WH वर्ड सेंटेंस बनाने के लिए। तो यही है भाई साहब WH वर्ड सेंटेंस। एक दो और सेंटेंस ले लीजिए। WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। इसी पर सेंटेंस होता है। अब एक सेंटेंस में लिखता हूं कि मैं क्यों प्रतिदिन क्रिकेट खेलता हूं। मैं स्वयं से पूछता हूं कि मैं प्रतिदिन क्यों क्रिकेट खेलता हूं। जब व्यक्ति स्वयं से पूछ रहा है भाई और WH वर्ड की सेंटेंसेस बना रहा है, मैं क्यों प्रतिदिन क्रिकेट खेलता हूं, इस सेंटेंसेस को कैसे बनाएगा, कैसे बनाया जाएगा? तो आपने समझा नहीं कि WH वर्ड के 6 वर्ड होते हैं, इसी 6 वर्ड में से एक आता है और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग सेंटेंसेस को बनाते थे। क्यों का क्या होता है? वाई। स्ट्रक्चर कहता है कि WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड डालिए, बनाइए, बोलिए, टॉकिंग कीजिए। तो भैया जब सेंटेंसेस बनाने नहीं आता है तो टॉकिंग कहाँ से करेंगे? तो सेंटेंस तो बनाना आना चाहिए ना जी। वाई कह रहे हैं कि डू डज लगाइए क्योंकि इसका काम खत्म, डू या डज लगे। तो डू डज कब लगाएंगे? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? आई, आई में लगता है डू। वाई डू आई, ठीक है। WH वर्ड प्लस डू या डज का काम खत्म, सब्जेक्ट का भी काम खत्म। नॉट है, नहीं है, छोड़ देंगे। V1 प्लस अदर वर्ड लगाइए। तो V1 क्या है? खेलना। वाई डू आई प्ले, वाई डू आई प्ले, क्या खेल रहा है भाई? क्रिकेट।
क्रिकेट एवरी डे। ठीक है, वाई डू आई प्ले क्रिकेट एवरी डे, मैं क्यों प्रतिदिन क्रिकेट खेलता हूँ। वाई डू आई प्ले क्रिकेट एवरी डे। इसी तरह से जो है सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। ये WH वर्ड के सेंटेंसेस है। उससे पहले WH वर्ड के सेंटेंसेस जब भी हम लोग बनाते हैं तो वाई को पहले निकालते हैं। ठीक है, एक और मैं सेंटेंसेस लेता हूँ और मैं फिर इसको बनाता हूँ और आपको समझाने के प्रयत्न करता हूँ। मैंने कहा हम लोग, ये है WH वर्ड, तो कब का क्या होगा, वेन। WH वर्ड का काम खत्म। डू या डज में से क्या लगेगा, सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लुरल है, तो उसके अकॉर्डिंग हम डू लगाएंगे, और जब डू लगाएंगे तो सब्जेक्ट लगेगा वी। WH वर्ड डू या डज में से एक लगा दिया, सब्जेक्ट लगा दिया। नॉट V1 प्लस अदर वर्ड लगाइए, तो V1 अदर नॉट नहीं है तो V1 लगाइए, उसके बाद अदर वर्ड लगा दीजिए। V1 क्या है, जाने के में क्या होता है, गो टू मार्केट। तो ऐसे ही सेंटेंस को बनाए जाते हैं। व्हेन डू वी गो टू मार्केट, हम लोग कब बाजार जाते हैं। तो इसी तरह से जो है सेंटेंसेस, WH वर्ड के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। ठीक है, इस पे आप लोग फ्रेम करिए और सेंटेंसेस को आप लोगों ने समझा है, जितना प्यार से आप सेंटेंसेस को बना रहे थे, इस पे आप सेंटेंसेस को जितना ज़्यादा हो सके आप लोग सेंटेंसेस को बनाइए। और हम यहीं पे समाप्त करेंगे। 2-4 सेंटेंसेस मैं और बता देता हूँ आपको, बोलता हूँ, उसको मैं फ्रेम करता हूँ, उसके बाद बनाइए। मैं क्यों खेलता हूँ, वाई डू आई प्ले। मैं कहाँ जाता हूँ, वेयर डू आई। मैं कहाँ रहता हूँ, वेयर डू आई लिव। तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। राम कहाँ रहता है, वेयर डज राम लिव। तो इस तरह से जो भी सेंटेंसेस बनते हैं ना, उसको आप लोग सेंटेंसेस बनाइए और मज़ा लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।